असंभव बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हो गई तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, डॉक्टर बंगाली का नंबर है हमारे पास, सारे मसले हल हो जाएंगे, टेंशन लेने। अरे मूर्ख, मैं उस दिक्कत की बात नहीं कर रहा बेटा। तुम्हारे और लड़की के 36 में से सिर्फ 6 गुण मिल रहे हैं। मेरे पापा ना ये जन्म पत्री वगैरह में बहुत बिलीव करते हैं। लफड़े लग गए। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को स्वाइप लेफ्ट करो और कोई नई लड़की ढूंढ लो। अरे पंडित जी, शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हैं ये? अरे जब बात ये शुभ है तो मैं शुभ कैसे बोल सकता हूँ? पंडित जी नहीं, मैं इसी लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ, आप कुछ करिए ना प्लीज, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। असंभव, ये नहीं हो सकता बेटा। नहीं पंडित जी प्लीज कुछ करो ना। अब पंडित जी अब कर दिए संभव, इसको सेवा समझ के रख लो। मैंने इन सब चीजों में ज्यादा यकीन करता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता इस वजह से मेरी शादी में कोई रुकावट आए। साहिल भाई, ये जो तुझे लड़की मिली है .com में, डू यू रियली थिंक ये तेरे लिए सही है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लड़के ना शादी के मूड में ही आती हैं। बाहर तो लड़कियाँ एवं टाइम पास कर रही हैं टिंडर विंडर पे, स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बनाई है, क्योंकि मैं भी ना कुछ शादी के मूड में, मुझे बस शादी करनी है, शादी टाइप लड़की चाहिए मुझे बस। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। ये जो तेरे चेहरे पे दाने फूट रहे हैं ना, इसको देख के पता चलता है कि तेरे शरीर में कितनी गर्मी भरी हुई है। ओए गोबर बंदे, शादी सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि फैमिली। तेरे को पता है यार, घर पे मम्मी और मैं ही हैं सिर्फ। मैं सारा दिन घर से बाहर आता हूँ, मम्मी घर पे अकेली रहती है, तो मम्मी के लिए भी यार कोई होना चाहिए ना घर पे टेक केयर के लिए। और वैसे भी शादी की उम्र तो हो ही रही है, ऊपर से मम्मी ने भी प्रेशर दे दिया कि शादी कर ले कर ले कर ले, तो मैंने सोचा ठीक है यार शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद मम्मी को भी इमोशनली फिजिकली सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे भी इमोशनली फिजिकल मतलब हर तरह का सपोर्ट मिल जाएगा, और वैसे ही वाइफ के आने के बाद ना लाइफ सही ट्रैक पे आ जाती है ब्रो। चल कोई बात नहीं, तू करे बर्बादी की तैयारी, और मिलके हमारी सविता भाभी को, और फिर बताइए। सविता नहीं, सरिता नाम है उसका, दिमाग में नॉन वेज बकता रहता तेरे सारा दिन। शादी के बाद घर में घुसने नहीं दूंगा तुझे। हाय बड़ी, ये ले तेरा सामान। थैंक यू यार भाई। और मैंने सुना है कल हमारी होने वाली भाभी को मिलने जा रहा है। साल ने तेरे को भी बता दिया है। अरे कमाल है यार, होने वाली भाभी को मिलने जा रहा है, हमको पता नहीं चलेगा। चल भाई, कल जा रहा हूँ यार मैं सगाई करने। 10-15 दिन हो गए हमें बात करते हुए, लेकिन ट्रस्ट में ऐसे फील होता है जैसे ना बचपन से कोई कनेक्शन है तुम्हारे साथ। बड़ा कनेक्टेड सा फील होता है, बड़ा कंफर्टेबल सा फील होता है, लगता ही नहीं कि हम अभी अभी मिले हैं। You know what? मुझे भी सेम ऐसा ही फील होता है, पता नहीं क्यों, बहुत पॉजिटिव सी वाइब्स आती है तुमसे। थैंक्स। वैसे तुमने घर पे बात की हम दोनों के बारे में? I mean, उनको मालूम है कि हम ऐसे .com से मिले हैं, हमारी बातें हो रही हैं? मैंने तो अपने घर पे सबको बता दिया, और पता है मुझसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी तुम्हें पसंद करती हैं। सही है, बाय वन गेट वन फ्री। मजाक कर रहा हूँ। वैसे मेरी मम्मी को भी तुम बहुत पसंद हो, मैंने दिखाई है उनको तुम्हारी सारी फोटोज़, काफ़ी तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी। जब मैंने बताया उनको कि इतने दिन बात करने के बाद आज फाइनली मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरे को आने के लिए बहुत मना किया उन्होंने। बोला कि लड़की इतनी सुंदर है, कहीं तू देख के आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाइयो, तो उल्टा सीधा कांड करके घर ना आ जाइयो। What? मतलब वो ऐसे बोल रही थी कि लड़की इतनी सुंदर है, कहीं तुझसे कंट्रोल ना हो तो आज ही घर पे ले आए उसको, मतलब भाग के शादी ना कर लियो। सरिता, मैं ना अब और ज़्यादा सर्च नहीं करना चाहता। I mean, मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जल्दी। माई मॉम ऑल्सो लाइक्स यू, तो मैं चाहता नहीं अब कुछ ज़्यादा डिले आए इन चीज़ों में, तो बस। वैसे एक बात बोलूँ, मेरे साथ साथ ना मेरी फैमिली भी तुम्हें बहुत प्यार देगी, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो जिनको वो बेटी की तरह रखें, उनको बेटी जैसा प्यार दें। मैं अकेला ही हूँ ना, तो अब बस वो यही वेट कर रहे हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ को वो बेटी जैसे ट्रीट करेंगी। मतलब तुम्हें मेरे साथ साथ मेरी मम्मा से भी बहुत प्यार मिलने वाला है। You know what? I'm so happy. Finally मैं जैसा लड़का एक्सपेक्ट कर रही थी, सेम वैसा लड़का मिला है मुझे। पर साहिल, एक प्रॉब्लम है। मेरे पापा ना ये जन्म पत्री वगैरह में बहुत बिलीव करते हैं।
लफड़े लग गए। मुझे डर है कि हमारी जन्म पत्री मैच कर जाए। तुम प्लीज़ प्रे करो ना कि सब अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हाँ तो क्या दिक्कत है? जन्म पत्री 100% मैच होगी, देखना 36 के 36 गुण मिलवा दूंगा। मिलवा दूंगा मतलब? ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। देखो सरिता, मैं ना इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सिर्फ इस चीज़ की वजह से हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए। तो मैं पहले ही प्रिपेयर होकर चलता हूँ। एक काम करोगी, मतलब एक फेवर कर दो छोटा सा, घर जाके चुपके से ना अपने जन्म पत्री की फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप कर दो बस। हाँ ठीक है, पर तुम करने क्या वाले हो? अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम मुझे वो फोटोज भेज देना, देन आई विल मैनेज एवरीथिंग। ओके, ऑलराइट, आई ट्रस्ट। 내게 달려가 꼭 안아줄 거야. 오늘은 말할게 I love you till the end. It's more than just a feeling. 이렇게 말해줘. Oh yeah. I've been waiting for your love. 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 이 마음이 너에게 닿기를. I am here for you. तेरे नैन बलो रही हैं, मेरे बलो। वो इतना रेडी शेडी होके कहाँ जा रहे हैं, क्यों बुला लिया? तेरे को बताया था ना, जन्म पत्री वाला पंडित जी के पास जा रहा है। तेरी कीड़ा घुस गया उस लड़के से शादी करने का। इतनी टेंशन क्यों ले रहा तू? ओए बकवास कम, अरे मेरे को उससे शादी करनी है, तेरे को बोला था मैं क्यों उसी से। नमस्कार पंडित जी। कॉपी पेस्ट। आओ बेटा, बैठो। अरे साहिल, मैं ऐसे चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाऊंगा। मेरी ना पैंट बहुत टाइट है, जल्दबाजी में टाइट पैंट पहन के आ गया तो फट जाएगी ये। दिमाग तो है ही नहीं, खड़ा ही रह फिर। क्या बात है बेटा, तुम भी बैठो। अब पंडित जी, इसको ना थोड़ी तकलीफ है, इसके टांगों में सर्वाइकल है। छोड़िए इसको। ये देखिए, ये मेरी जन्म पत्री है और ये उस लड़की की जन्म पत्री है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मतलब इससे ब्याह होने वाला है मेरा। मैंने सोचा एक बार जन्म पत्री मिलवा लूँ, देख लो आप। सर्वाइकल ना बैक में होता है, टांगों में नहीं। हाँ, तू भी बहुत बकवास मारता था, वो कौन से सच है? कीड़ा ना फल और सब्जी में होता नहीं। असंभव बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हो गई तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, डॉक्टर बंगाली का नंबर है हमारे पास, सारे मसले हल हो जाएंगे, टेंशन लेने। अरे मूर्ख, मैं उस दिक्कत की बात नहीं कर रहा। बेटा, तुम्हारे और लड़की के 36 में से सिर्फ 6 गुण मिल रहे हैं। मेरे पापा ना ये जन्म पत्री वगैरह में बहुत बिलीव करते हैं। लफड़े लग गए। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को स्वाइप लेफ्ट करो और कोई नई लड़की ढूंढ लो। अरे पंडित जी, शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रहे हैं ये? अरे जब बात ये शुभ है तो मैं शुभ कैसे बोल सकता हूँ? पंडित जी नहीं, मैं इसी लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ। आप कुछ करिए ना प्लीज, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। असंभव, ये नहीं हो सकता बेटा। नहीं पंडित जी प्लीज कुछ करो ना। अब पंडित जी अब कर दिए संभव, इसको सेवा समझ के रख लो। मैंने इन सब चीज़ों में ज़्यादा यकीन करता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता इस वजह से मेरी शादी में कोई रुकावट आए। आप एक काम करो, इस जन्म पत्री को छोड़ो, एक डुप्लीकेट जन्म पत्री तैयार कर दो। मतलब ऐसी जन्म पत्री तैयार करो कि वो लड़की की जन्म पत्री से बिल्कुल अच्छे से मैच हो जाए, 36 के 36 गुण मैच हो जाए। कुछ ऐसा कर दो ना प्लीज। बेटा ये नहीं पंडित जी, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मैं लड़की से ब्याह करना चाहता हूँ प्लीज। बेटा तो पंडित जी प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट जन्म पत्री बना दो ना। बेटा, इतने पैसों में ये काम नहीं हो सकता। पैसे कम दे रहा है तू। इस काम के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। क्या 10,000 रुपए? पंडित जी 10,000 तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी जेब से थोड़ा ना जा रहे हैं फिर। हाँ यार तू चुप रहा ना, 10,000 ही तो हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, आप मेरा एक काम कर दीजिए। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, कैश है नहीं, मैं बाकी के पैसे आपको गूगल पे कर दूंगा। आप शाम तक मेरे को डुप्लीकेट जन्म पत्री बना के दे दो। ठीक है बेटा, उधर स्कैनर लगा है, उस पर सेंड कर देना। लड़की को देने के लिए 10,000 है, मेरे को देने के लिए 10 रुपए नहीं तेरे पास। चुप कर जा चिंती चोर। अब्दू, अब मैं शाम को ले जाऊंगा आपसे जन्म पत्री, ठीक है? बेटा एक काम करना, लड़की की जन्म पत्री इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है पंडित जी, मैं कर दूंगा, शाम को मिलता हूँ, ठीक है?
चलो, तलाश खत्म हुई। बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है तूने। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। बेटा साहिल को बोल दे कि पापा घर बुला रहे हैं मिलने के लिए विद फैमिली। थैंक यू सो मच पापा। चेक कर दे फोन उसको। हेलो साहिल, पापा बहुत खुश है। ओ अच्छा, लग रहा है आपके मम्मी जी मायके जा रहे होंगे। सही है, एंजॉय करेंगे पापा। अरे हमारी जन्मपत्री देख के बहुत खुश है। पता है पापा क्या कह रहे थे? पापा कहते कि लाखों में एक लड़का ढूंढा है मैंने। ये तो होना ही था। मतलब सही है ना, शादी संपन्न हुई। तुम भी ना। अच्छा सुनो, पापा तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को घर मिलने के लिए बुला रहे हैं। ओहो, मतलब बॉल बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है अब हैं? अब बस तुम जल्दी से मेरे मैन ऑफ द मैच बन जाओ। वो तो मैं हूँ ही, बस साबित करना बाकी है। वेल, बोल दो अपने पापा को कि संडे आ रहा हूँ मम्मी के साथ में। और तुम्हें पता है साहिल बेटा, देख जरा, ये सूट पहन के चलूं या साड़ी? यार मम्मी यार कुछ भी पहन लो यार, मेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं, आपका रिश्ता देखने नहीं जा रहे। हाँ तो लड़के की मम्मी को भी तो बॉम्ब लगना चाहिए। पटाखा। हो यार, वहां जाके फट मत जाना बस। I mean, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना वहां जाके। और वो मेरी बवासीर वाली दिक्कत को सबके सामने मत बोल देना, ठीक है? वो इतना दिमाग है मेरे में, मैंने भी अपने जमाने में मैट्रिक पास की हुई है, सब समझ है मुझे। आई एम गोइंग टू सी लड़की फॉर माई चिल्ड्रन। ऐसी इंग्लिश बोल के सबको वहां पे फटाक से इम्प्रेस कर देना मैंने। ओ मम्मी, ये इंग्लिश ना वहां जाके मत बोलना। आई मीन कूल बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बी नॉर्मल, जैसे आप हो वैसे अच्छे लगेगा सबको, ठीक है? नॉर्मल टू द पॉइंट बात करना बस। ठीक है, आ रही हूँ मैं तैयार होके। तू भी जल्दी से रेडी हो जा। हाँ मैं हो रहा हूँ रेडी, आप भी हो जाओ। बैठिए जी। और बहन जी, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं, गूगल आंटी जिंदाबाद। बहन जी नहीं नजर आ रही? जी उनका ना सुबह से पेट खराब है, बाथरूम में होंगे। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। अब बैठ तो गए हैं, अब इससे ज्यादा और कैसे बैठूं? अरे मम्मी वो वैसे बोल के क्या, प्लीज यहाँ पे मत मजाक करो यार, थोड़ा सीरियसली बिहेव करो कि यहाँ पे आए हुए हैं हम यार। अरे सरिता बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? पापा वो वॉशरूम में होंगे ना। सुबह से बोल रहा हूँ उसको कि किसी डॉक्टर को जाके दवाई ले ले, पर नहीं, उसको तो बाबा जी का चूरन खा के ठीक होना है। चल तू ऐसा कर, तू ये जूस लेके जा, मैं आता हूँ तेरी मम्मा को लेके। ठीक है। जा मेरा बच्चा। लड़की तो फोटो से ज्यादा सुंदर लग रही है। नजर ना लगे। ऐसे शादी के बाद भी काम वाम करोगी घर पे, मम्मी को आराम दोगी या फिर आज ही कर रही हो सिर्फ दिखाने के? अब तू थोड़ा सीरियसली बैठ। अरे बहन जी, आपने पिया ही नहीं अभी तक। हाँ जी हाँ, कोई बात नहीं, ले रही इसकी मम्मा बस आ रही है अभी। जी जी कोई बात नहीं। अरे बेटा आप क्यों खड़े हो, आप भी बैठो ना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और भाई साहब, और कितने बच्चे हैं आपके? बस एक यही है जी, बेटा बेटी सब कुछ यही है बस हमारा। ओ, अब तो आपका घर सोना सोना होने वाला है, क्योंकि आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई है। इसको तो अब हम लेकर ही जाएंगे, क्यों साहिल? बहन जी, दिल तो मेरा भी नहीं मानता कि इसको कहीं भेजूं, पर क्या करें, दुनिया का दस्तूर है, बेटियां होती परायाधन है। और बेटा, अगर बेटी से कोई बात करनी हो अकेले में तो कर लो। जाओ जरा किसी कोने में चले जाओ। क्या मम्मी कोने में यार, कैसी बात है? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू,
हमने कर रखी है पहली बात, बस इट्स ओके। तुम्हारी मर्जी। तुम बताओ बेटा अपने बारे में कुछ। कुकिंग में इंटरेस्ट है या फिर सारा दिन वही स्विगी जोमेटो की ऐसी की तैसी करती रहती? क्या हुआ बेटा आप ठीक हो मम्मी जी? आंटी जी आप ठीक हो? मम्मी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मम्मी, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक था? तू जा बेटा, इनके लिए नींबू पानी लेके आ। लगता है बहन जी को घबराहट हो रही है। मम्मी क्या बेटा क्या हुआ? मम्मी हुआ क्या आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? ये शादी नहीं हो सकती बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? क्या हो गया बहन जी? तो साहिल बेटा, तुम्हारी मम्मा की कोई दवाई चल रही है क्या? लगता है इनकी दवाई का टाइम हो गया। वैसे प्रॉब्लम क्या है इनको? कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। मम्मा ये क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं हो सकती शादी? क्या दिक्कत है? बाहर जाके बात कर लेते हैं। साहिल ये तुम्हारी बहन है गुड़िया। हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, ये हमें आज मिली है इतने सालों बाद। बेटा ये तुम्हारी बहन गुड़िया ही है, मेरी बेटी है गुड़िया। वो इतनी पुरानी बात बचपन वाली आज फिर रिपीट क्यों कर रहे हो? मैं मानता हूँ आपको बहुत याद आती है उसकी, लेकिन इसको देख के कहाँ से याद आ गई? प्लीज थोड़ा नॉर्मली बिहेव करो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना। वो मैं समझाता हूँ आपको, मम्मी को ना मजाक की बहुत आदत है। हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आता है ना तो सबके साथ प्रैंक करते हैं वो। आपके इस प्रैंक पे किसी को हंसी नहीं आ रही, सीरियसली प्लीज नॉर्मली रिएक्ट करो। ये मजाक कर रहे हैं मम्मी, आदत है इनको मजाक करने की। प्लीज मम्मी छोड़ो ना ये सब चीजें। साहिल देखो ये देखो सेम बर्थमार्क। देखो हमारी गुड़िया के भी देखो राइट साइड था ना नेक पे, देखो सेम बर्थमार्क। साहिल ध्यान से देखो। ये मेरी बेटी गुड़िया ही है साहिल। ऐसे बर्थमार्क न जाने पता नहीं कितने लड़के लड़कियों को हो गए, सब मेरे भाई बहन है क्या? मम्मी इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। प्लीज थोड़ा रिलैक्स, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बेइज्जती हो रही है। माँ की ममता कभी झूठ नहीं बोलती बेटा, ये मेरी बेटी गुड़िया ही है। जब मैंने पहली बार इसकी फोटो देखी थी तभी मुझे इसमें अपनापन नजर आया था। लगता है बहन जी आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। छोटे होते मेरी एक बहन हुआ करती थी जो 7-8 साल की उम्र में ही हरिद्वार के किसी मेले में खो गई थी। मम्मा बहुत मिस करती है, इनफैक्ट मैं भी मिस करता हूँ उसको, लेकिन मम्मा को कभी कभार उसकी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। लगता है सरिता को देख के पता नहीं कैसे एकदम से मम्मा को उसकी याद आ गई, इसलिए थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है। मैं सॉरी, मैं समझाता हूँ इनको। मम्मा प्लीज़ काम डाउन, इसे प्लीज़। मैं से बेटी तू मेरी गुड़िया ही है। सरिता तुम अभी भी क्यों शर्मा रही हो? बात सीरियस होती जा रही है, थोड़ा सा क्लियर करो इनको। मम्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम अपने मुंह से बोल के बताओ इनको। तुम इनकी बेटी नहीं इनकी बेटी हो, ये है तुम्हारे माँ बाप। थोड़ा क्लियर करो, क्या चुप करके खड़ी हो? इतना भी क्या शर्माना है? इतनी सीरियस साहिल मम्मी जी सही कह रहे हैं, लफड़े लग गए। मुझे
पालने वाले माँ बाप तो यही है, लेकिन मुझे जन्म देने वाले माँ बाप ये नहीं है। मैं इनकी रियल बेटी नहीं हूँ, मैं अडॉप्टेड हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तुम मेरी बहन? इन्होंने मुझे हरिद्वार के एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था। ऐसा फील होता है जैसे ना बचपन से कोई कनेक्शन है तुम्हारे साथ, बड़ा कनेक्टेड सा फील होता है, बड़ा कंफर्टेबल सा फील होता है। असंभव बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये शादी हो गई तो बहुत दिक्कत आने वाली है। साहिल देखो, देखो सेम बर्थ मार्क। साहिल देखो सेम उसी पोजीशन पे है। साहिल ये तुम्हारी बहन गुड़िया ही है। साहिल ये मेरी बेटी गुड़िया ही है। अरे कविता, अरे बाकी की बात में कर लियो, बाहर आके देख क्या हो रहा है। लफड़े लग गए।